तो ये है लाइट रिएक्शन की जेड स्कीम, जिसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। अब ये साइकिल स्टार्ट होती है जब लाइट फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों पर एक साथ गिरती है। अब फोटो सिस्टम सेकंड है जो कि P60 इसकी वेवलेंथ पर एक्टिव होता है। अब ये फोटो सिस्टम फर्स्ट एक्टिव हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फोटो सिस्टम फर्स्ट से फोटो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास हमारे पास क्या है, फियोफाइटिन। ये फियोफाइटिन फिर प्लास्टोक्विनोन से होते हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जाएगा, ETS। अब ETS के अंदर है हमारे पास साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F। अब जब इलेक्ट्रॉन इस ETF के अंदर मूव करेगा तो ये एक ADP और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेकर एक ATP बनाएगा। तो एक ATP तो ये ETS से इलेक्ट्रॉन जाएगा तब एक ATP बनेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास नहीं, प्लास्टोसियानिन के पास जाएगा और ये प्लास्टोसियानिन इस इलेक्ट्रॉन को लाइट सिस्टम फर्स्ट फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास ट्रांसफ़र कर देगा। अब फोटो सिस्टम फर्स्ट पे भी जब जैसे ही लाइट गिरती है तो ये एक्टिव होता है और ये इलेक्ट्रॉन को फिर से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास भेज देता है। अब इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के अंदर है हमारे पास फेरोडक्सिन कॉम्प्लेक्स। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है वो एक NADP प्लस के पास चले जाते हैं और ये NADP प्लस NADPH2 के अंदर रेड्यूस हो जाता है। तो हमारे पास दो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स मिले, एक तो ये NADPH और एक ATP। अब इसके अंदर LHC फर्स्ट है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ ये इलेक्ट्रॉन मिला कहाँ से, तो वाटर का होगा फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस हुआ तो वाटर टूटा, दो इलेक्ट्रॉन के अंदर 2H प्लस और ऑक्सीजन रिलीज हुई। अब ये फोटोलाइसिस करता कौन है, तो मैंगनीज आयन एंड क्लोरीन आयन फोटोलाइसिस करते हैं। अब ये जो फोटोलाइसिस के कॉम्प्लेक्स होता है ये कॉम्प्लेक्स सिर्फ PS2 के पास होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास होता है। ये इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम फर्स्ट को ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये सिर्फ PS2 को ही ट्रांसफ़र होगा। अब जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है ये वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको, और ये होता है इनर साइड ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और एक जेड स्कीम, अब ये जेड स्कीम हुई कैसे, ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से चला, यहाँ आया और यहाँ आया, तो ये कुछ जेड टाइप का स्ट्रक्चर बना जिसे हम जेड स्कीम कहते हैं। अब इसके अंदर कुछ टर्म होती है अप हिल एंड डाउन हिल। जो दोनों फोटो सिस्टम होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लो एनर्जी लेवल पर होते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो दोनों की एनर्जी लो है। अब ये जो ऊपर वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं वो दोनों हाई एनर्जी पर होते हैं, ये वाला भी हाई एनर्जी पर और ये वाला भी हाई एनर्जी पर होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर जाता है तो इस मूवमेंट को कहते हैं अप हिल मूवमेंट। ये यहाँ पर भी अप हिल मूवमेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया। अब इसके अंदर डाउन हिल मूवमेंट भी होता है। अब डाउन हिल मूवमेंट होगा कि इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर जाए। अब यहाँ ये ETS से होता हुआ फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है और ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमने अभी देखा कि ये हाई एनर्जी लेवल पर है और फोटो सिस्टम फर्स्ट लो एनर्जी लेवल पर है। तो जो यहाँ से यहाँ का मूवमेंट है ये हो जाएगा डाउन हिल मूवमेंट।